करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने के लिए। आज का प्रेस वार्ता जो है मेनली आप लोगों को मालूम ही है कि हमारी टीम कल पंजाब में गई, कादर मस्तूरात को गई, वहां कुछ ऑपरेशन हुआ है नारकोटिक्स को लेकर, उसके रिलेटेड आज की प्रेस वार्ता जो है रखी। साथ साथ में इससे पहले एक और ऑपरेशन हुआ था जिसका हमने प्रेस नोट दिया था, जो कश्मीर से यहाँ पे 3 लोग आए थे जिनकी कस्टडी से नारकोटिक्स, ड्रग्स और 2 गाड़ियां जो है वो बरामद हुई। इसमें मेरा संदर्भ कहने का ये है कि ये दोनों जो ऑपरेशंस हुए उन दोनों का एंगल जो है वो इंटरनेशनल का है, अक्रॉस से निकला है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम पिछले 60-65 दिन से नशा मुक्त जेल के अभियान के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ऑनरेबल एलजी साहब का जो है वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने पूरा जो सप्लाई चेन का इकोसिस्टम उसको ध्वस्त करने में बड़ी कामयाबी जो है जम्मू पुलिस को जो हासिल। ये जो कल का ऑपरेशन हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कई दिनों से राधा जी, कई महीनों से हम इस ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहे थे, और आज जैसा कि आपने देखा है कि काफी सारे मॉड्यूल जो सप्लाई चेन के मॉड्यूल जो वो क्रश किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और हमें उस सप्लाई चेन तोड़ने में मदद। उस सप्लाई चेन में हम लोग जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का स्टडी कर रहे थे तो हर एक लिंक में, खासकर बैकवर्ड लिंक, हमें पंजाब के ज्यादातर लिंक जो है देखने को मिली। और जब इसको हमने एनालाइज किया और गहनता से इसके ऊपर मंथन किया तो हमें पता चला कि ये 2-3 लोग हैं जो अलग अलग नाम से, अलग अलग आइडेंटिटी से, अलग अलग नंबर से यहाँ के जितने भी सप्लायर्स हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, साथ साथ में इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सप्लायर्स हैं उन सब सप्लायर्स को यही लोग जो सप्लाई करते हैं पंजाब से। और जब इसके ऊपर हमारी जो आईएसयू की टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करी। सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई किया गया और इस पूरी चेन में ये पता चला कि ये लोग ज्यादा नहीं है, 3-4 लोग ही हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। उनके घरों तक हमारी टीम गई, उनके ठिकानों तक हमारी टीम गई और ये पक्के तरीके से स्पष्ट किया गया कि यही लोग हैं जो हमें वांटेड। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो मॉड्यूल हम लोगों ने पकड़ा है तो ये मोटे तौर पे 60 to 70% जो सप्लाई जम्मू में हो रही थी उसके लिए। और जब हमने इस पूरे मॉड्यूल को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया तो हमने पंजाब पुलिस के साथ कॉन्टेक्ट किया और पंजाब पुलिस ने हमारी पूरी मदद करी इनको अरेस्ट करने में, इनकी रिकवरी करने में और बाद में हैंड ओवर करने में पंजाब पुलिस ने अपनी पूरी अहम भूमिका निभाई। और हमारा पंजाब पुलिस के साथ बहुत ही बढ़िया कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है। इससे पहले जब हमने इनको आइडेंटिफाई करा और यहाँ पे हमने जितने भी हमारे केसेस थे उन केसेस में 3 हमने ऐसे केस आइडेंटिफाई किए जिसमें इनका बाज़ाब्ता वारंट लिया गया, अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट जो है दोनों वारंट लिए गए और उसके बाद हमारी टीम यहाँ से रवाना।
हमारी टीमें भी 3 थानों से गई थी, जिसमें नगरोटा थाना, मीरा साहब और विश्वनाथ, और साथ में हमारी जो आइडेंटिफाई करने वाली टीम थी, उनके भी मेंबर्स हुए उस ऑपरेशन में शामिल। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने जो सप्लाई चेन के ऊपर काम किया, उसमें अभी तक हमने जो इस ग्रुप के साथ रिलेटेड थे, उनमें से करीब 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से मैक्सिमम लोग जा चुके हैं, और वो 20 के कनेक्शन जो है के साथ और से सारी सप्लाई साथ साथ में आपने देखा होगा कि इस नशा मुक्ति अभियान में हमने न सिर्फ सप्लाई चेन के ऊपर काम किया, बल्कि साथ साथ में हमने डिमांड के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे 280 केसेस जो हैं पिछले 65 दिनों में रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 140 केसेस जो वो डिमांड करने वालों को। इससे पहले हमारा तरीकेकार जो काम करने का था, वो हम डिमांड को थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम कम करने की कोशिश की, लेकिन हमें जब ये पता चला कि उसमें इतनी ज्यादा कामयाबी हमको नहीं मिली, तो हमने जो कंज्यूम करने वाले हैं छोटे छोटे पैडलर्स, उनको भी पकड़ करके करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू के अवाम से भी मुखातिब होना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग हमारा परिचय के साथ दे रहे हैं, और खासकर 100 दिन का जो अभियान है, वो अपने आखिरी मरहले में शामिल हुआ है। उस जो बाकी बचे हुए दिन हमारे पास, उसको भी हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, और जिस तरीके से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, वो साथ इसी तरीके से बना चाहिए, और हम सब मिलकर जो इस प्रॉब्लम को जो फेस कर रहे हैं, ये हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत अहम मुद्दा है। इसको जब तक जन अभियान नहीं बनाया जाता, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कामयाबी नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जैसे हम लोग नार्को टेररिज्म की बात हर बार करते हैं, और जब हमने गुलजार अहमद अलियास लव गुजर को पकड़ा और उसके पूरे नेक्सस को जब हमने स्टडी किया, तो मैंने लास्ट प्रेस बार मैंने आपसे कहा था कि नार्को टेररिज्म का केस, और उसी की कड़ी में हमारे बैकवर्ड इमिग्रेशन ये लोग सामने, और जब हमने इनको पकड़ा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनके यहाँ से न सिर्फ ड्रग्स, पैसा, गाड़ियां, बल्कि खतरनाक हथियार भी बरामद, जिसमें एक AK-47 है, AK-56 और एक पिस्टल भी शामिल है, साथ साथ में गाड़ी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पड़ोसी जो वो किस तरीके से हमारे नौजवानों को किस तरफ कहां से कहां लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे नौजवानों को ड्रग्स में धकेल रहा है, उसके बाद जो हमारे नौजवान हैं, जो कुछ लिंक्स जो हैं वो क्रिमिनल के साथ भी रखे हुए हैं, उनको अब ड्रग्स से हथियार की तरफ और कुछ एक्टिविटीज करवाने के लिए, खतरनाक एक्टिविटीज करवाने के लिए उन बच्चों को। तो हमें सब को ये मालूम होना चाहिए कि हमें अपने दुश्मन के इस ट्रैप में नहीं फंसना है। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आए इस किस्म की, तो उस इंफॉर्मेशन को पुलिस के साथ शेयर करना है, ताकि पुलिस उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई कर सके। इसके साथ साथ जो इसका मोडस ऑपरेंडी है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जितना भी सामान है, ये बॉर्डर के पार से आता है,
पंजाब में ये लोग रिसीव करते हैं। उसके बाद या तो जो हमारे सप्लायर्स हैं खुद जाके पंजाब से कलेक्ट करते हैं या फिर इन्होंने कुरियर भेज दिया। आपको याद होगा हमने एक प्रेस रिलीज दिया जिसमें मोहम्मद लतीफ करके एक पंजाब का लड़का जो है उसको पकड़ा गया था दरियाब थाने में। वो इनके लिए एज ए कुरियर का काम करता था। तो जब हमने उसकी इंटरोगेशन की और साथ साथ में सबकी इंटरोगेशन करी तो उसमें हमें ये मिला कि ये 3 लोग जो ये सारा सप्लाई का काम जो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, खासकर सांबा, कठुआ, जम्मू, इनके जो अड्डे थे उसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट शामिल, चाहे वो कठुआ के कुछ एरिया से, चाहे वो सांबा का रोटियां और बड़ी ब्राह्मणा, हमारा जम्मू का बिशरा, वेली चराना, या इस तरह के जितने भी हमारे हॉटस्पॉट हैं उन सब इलाकों में ये लोग सप्लाई। तो ये हमारी तरफ से जो मोटी मोटी जानकारी ये आप लोगों के लिए, आपके माध्यम से पूरी जनता के लिए, और हमने जो भी रिकवरी है उसका डिस्प्ले जो है वो नीचे किया हुआ। मुझे लगता है कि आप उसको रिकवर करेंगे। ये जहर आपको भेज रहा हूं। पाकिस्तान आपका खैर नहीं हो सकता, पाकिस्तान आपका वेलविशन नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने 2 जनरेशन खराब की है और तीसरी जनरेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 100 दिन का नशा मुक्त अभियान जो शुरू करवाया और जिसमें हमारी जम्मू कश्मीर के माध्यम से जम्मू है कैश के साथ हम तो मोबाइल की बात करें। जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू पुलिस ने पंजाब से 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है जिनसे हथियार और गोला बारूद के गए। ये आप देख सकते हैं कि 56 जो गन है ये यहाँ पर बरामद जो है वो की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पिस्टल यहाँ पर साथियों से ये बताया है कि अब पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कोशिश कर रहा है कि हथियार जो है वो यहाँ पर बरामद किए जाए। एक गुलजार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था जो कि पाकिस्तानी था। उससे जब पूछताछ की गई और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स जो है उसको खंगाले गए तो ये पता चला कि 3 से 4 लोग जो हैं जो पूरी सप्लाई करते हैं। क्योंकि बारूद बरामद किया गया है, प्याज यहाँ पर बरामद की गई है, नारकोटिक्स यहाँ पर बरामद की गई है। और ये आप देख सकते हैं कि जो AK-56 राइफल कितनी कैश है वो आपको हमको बता दें और आपको बता दें कि एक बड़ी रफ्तार कैश सीधा सवाल पूछने की कोशिश जा रहा है। आपको लगता है जम्मू पुलिस का ये बड़ा ही कामयाब स्टेशन नगरोटा पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन मेरा साथ टीम ने जो है वो लीड जनरेट करके ये पूरे का पूरा हमने बड़ी कोशिश की इनसे जानने की, बातचीत करने की।